प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वचन के द्वारा अंत के दिनों के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं और परमेश्वर हमको बताते हैं कि अंत के दिनों में क्या क्या होगा। हम जानते हैं परमेश्वर का ये वायदा है कि वो अपने दासों को वो हर बात बताने के लिए तैयार है जो वो करने जा रहे हैं। जब उन्हें सदोम और मोरा को नाश करना था तो उन्होंने इब्राहिम को बताया कि उनका प्रोग्राम क्या है, तो परमेश्वर ने फिर दिखा भी दिया। वैसे ही मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु जमीन पे आए तो उन्होंने भी चेलों को बताया कि अंत के दिनों में क्या क्या होगा। और जब हम मत्ती 24 और लूका 21 इसको पढ़ते हैं तो सारी चीजें हमको प्रकट हो जाती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अंत के दिनों के चिन्ह प्रभु यीशु बता के गए। अब सवाल यह है कि हम इन पे भरोसा कितना करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया था कि जब तुम अंजीर के पेड़ में जब कोपल निकलती है और फल की शुरुआत होने वाली है, तुम जान जाते हो कि गर्मी का सीजन निकट है। वैसे ही जब इन बातों को होते हुए देखना तो ये स्मरण रखना कि अब धीरे धीरे हम अंत की ओर जा रहे हैं। योएल नबी ने भविष्यवाणी की पहले बाप में कि अंत के दिनों में टिड्डियां भी बहुत आएंगी, अभी हमारे दौर से गुजर रही हैं। योएल नबी पहले बता चुके थे। मेरे प्रियो, ये सब बातें क्या बता रही हैं, हम कहाँ खड़े हैं और हमारी तैयारी कितनी है। सबसे बड़ी बात हम हमेशा स्मरण रखें, मत्ती 25 में प्रभु यीशु ने 5 कुंवारियों का वर्णन किया। जब दूल्हा आया तो जो तैयार थी चली गई, लेकिन जो तैयार नहीं थी वो छोड़ दी। यानी तैयारी मेन चीज है, हम रेडी कितने अंत के समय के लिए। इन सारी बातों को पूरा होते हुए देखते हैं तो हमने अपनी तैयारी कितनी पूरी की। और मेरे प्रियो, बहुत जरूरत इस बात की है कि हम ये समझ कर चलें कि ये अंत के दिन धीरे धीरे हमारे जीवन में हावी आ रहे हैं। एक बीमारी अभी चली रही है, कोरोना। असहाय है मनुष्य, साइंस असहाय है, मेडिकल साइंस असहाय है, क्योंकि वचन ये कह चुका है। प्रकाशित वाक्य के 6 बाब में आप पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है कि एक पीला घोड़ा छोड़ा जिसका नाम मृत्यु है। पीला साइनी है, और जो लोग मर रहे हैं, सांस नहीं आ रही है, खत्म हो रहा है, पीले हो जाए। मेरे प्रियो, ये सब अंत के दिन है। और जब हम इन सारी बातों को पूरा होता देखें तो बाइबल कहती है अपने सरों को ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा बहुत करीब है। सवाल बस एक बात का हमारे जीवन में हमेशा रहेगा कि अगर हमें संसार प्रिय है तो हम बेकार हैं। जब सदोम और मोरा नाश हो रहे थे और परमेश्वर के दूतों ने क्या बोला था, उन 2 लूत से और उसकी दोनों बेटियों से कि पीछे मुड़कर मत देखो। पत्नी को भी बोला, लेकिन पत्नी ने जो धन संपत्ति छोड़ी थी उसको देखने के लिए पलटी, कैसे आंख गिर रही है, बर्बाद हो रहा है, नमक का खंबा बन गया। लेकिन मेरे प्रियो, हमारी क्या तैयारी? आर बी रेडी? क्या तैयार है? क्या हम प्रभु के लिए तैयार हैं? क्योंकि समय बहुत कम है, और अगर हम तैयार नहीं तो हमारे लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि मैं अपने दूतों को भेजूंगा, वो मेरे चुने हुओं को उस परीक्षा के समय बचा लेंगे और मेरे पास ले आएंगे। अभी साइंस रिसर्च कर रही है, कुछ ग्रहों में पानी, जमीन सब दिखाई पड़ी। परमेश्वर ने पहले से तैयारी कर रखी है, अपने लोगों को ले जाएंगे। हमारी तैयारी क्या है? सबसे बड़ी बात, क्या हमने तैयार कर रखा अपने को? पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, क्योंकि रोमियो 8:9 में लिखा हुआ है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं वो उसका जीवन। तो क्या हमने परमेश्वर का आत्मा है? और अगर नहीं है मेरे तो हम ये विश्वास कर ले कि हम परमेश्वर के जन्नी है, फैमिली मेंबर हैं, हम छोड़ दिए जाएंगे। बहुत जरूरी इस बात की कि हम अपने जीवन में अपने को जांचें, हम कहाँ हैं। वचन हमारे पास है, हमको जांचने में बड़ी सहायता करती है। हम अपने को इससे देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा मैं कहाँ, और वो समय जब प्रभु के आने का होगा, हम प्रभु के राज में बुला लिए जाएंगे। हर एक से मेरी यही रिक्वेस्ट है, यही विनती है, परमेश्वर से भी है कि परमेश्वर हर एक को ऐसा मन दे कि वो पश्चातापी हृदय लेके
हर बात के लिए पश्चाताप करें। प्रभु उन्हें जब आएंगे तो अपने साथ ले जाएंगे, ताकि वो हमेशा के राज में आनंद पाए। क्योंकि स्वर्ग में रोना पीटना नहीं है, बीमारी नहीं है, आनंद ही आनंद है। एक ऐसा आनंद जो आदमी सोच नहीं सकता। मेरे प्रियो, ये तैयारी पृथ्वी पे पूरी होगी और स्वर्ग में ही हमारे लिए होगी। पतरस से यीशु मसीह ने कहा था, जो कुछ पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में खोलेगा। हमारे काम जो हम यहाँ कर रहे हैं ये बांधे रहे और ये स्वर्ग में खोले जाएंगे, क्योंकि हमारे सारे कामों को वहां प्रकट किया जाएगा जो हमने चुपके, चोरी छुपे और दूसरों से छुपा के किए। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है हम तैयार हो जाए, और अंत के दिनों के लिए खास तौर से। और जब आने वाले समय में प्रकाशित वाक्य के बारे में बहुत डिटेल से आपसे बातचीत करेंगे, तो एक अंतिम आयत आपको बताकर खत्म करेंगे। प्रकाशित वाक्य के पहले बाब की पहली आयत में लिखा है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, और वहां पे 8वीं आयत में लिखा है जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होंगी और जो हो चुकी, तीनों के बारे में वर्णन। हो चुकी हमारे बस में नहीं है, हो रही है हमारे बस में, और होने वाला न्याय। काश हम इन बातों पर वचन के विश्वास करें, बचाए जाए और प्रभु के राज में प्रवेश करें। वही अनंतता है, नरक में भी अनंतता है और स्वर्ग में भी अनंतता है। इस बड़े विश्वास और बड़ी प्रार्थना के साथ परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।